हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फट इज़ साइन थीटा। साइन थीटा इज़ आइदर आपने पढ़ा होगा कि दिस इज़ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आपने पढ़ा होगा कि दिस इज़ परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने इन दो तरीक़ों से पढ़ा होगा, या तो आपके टीचर्स ने आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया होगा और या बताया होगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसी के साथ साथ आपको बताया होगा कि कोसेकेंट थीटा क्या आता है, दैट इज सिंपली 1 अपॉन साइन थीटा। ओके। सेकेंडली कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज और इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यही चीज़ होती है। आइदर इट इज़ इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और इट इज़ इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहीं से हमें पता चलता है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। थर्ड इट वाज टैन थीटा। टैन थीटा की कई सारी डेफिनेशंस हैं। आइदर इट कुड बी टेकन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इट कुड बी टेकन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इट कुड बी टेकन एज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, कैसे भी आप याद रख सकते हो, जिस तरह से आपको याद है उस तरह से इसे रिमेंबर कर सकते हो। एंड सिमिलरली हमें यहाँ से पता चलता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉड थीटा और कॉड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, देन जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। देन secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम इनका प्रूफ देख लेते हैं। हम एक चीज़ का प्रूफ देखेंगे, रेस्ट आप एज इट इज़ कर सकते हो। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, जस्ट फॉर कंसेप्ट क्लियरिंग, कि आपको कभी भूले ना ये। लेट अस सपोज हम इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं एंड दिस इज थीटा ओवर हियर। लेट अस सपोज देयर आर थ्री साइड्स ए बी एंड सी। ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है एंड सी इज़ द हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन सी। अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा की वैल्यू, तो दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी अपॉन सी। So hence sin square theta plus cos square theta will be equals to a square upon c square plus b square upon c square. तो this is a square plus b square upon c square. हमें पता है कि in right angle triangle by Pythagoras theorem a square plus b square is equals to c square. That means this thing is equals to 1. So hence proved that sin square theta plus cos square theta will always be equals to 1 over here. ओके, तो इस तरह से आप सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सबकी प्रूफ देख सकते हो कि हम ये कैसे प्रूव करते हैं। ओके, देन आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। ओके, देन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। ओके, मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज के साथ साथ आपको रेडियंस का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चलता है, 30 को मैंने क्या बताया था, दैट इज़ π/6। तो साइन π/6 रेडियन इज इक्वल्स टू 1/2। 45 क्या होता है, साइन π/4 रेडियंस, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। 60 क्या होता है, साइन π/3 रेडियंस, तो दैट इज इक्वल्स टू √3/2। एंड नेक्स्ट इज साइन 90। साइन 90 क्या होता है, साइन π/2 रेडियंस, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। साइन π/2 रेडियंस, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर। ओके, सो सिमिलरली कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो होप ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होंगी। कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, that will be equals to sin 60, तो hence it will be √3/2। then
cos 45 इज इक्वल्स टू साइन 45, ये याद होगा आपको. देन cos 60 विल बी इक्वल्स टू साइन 30 एंड cos 90 विल बी इक्वल्स टू साइन 0, तो इट विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि अगर मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ तो पाई बाय 6 का मतलब है इसका 45 है तो पाई बाय 4, 60 है तो पाई बाय 3 एंड 90 है तो दैट विल बी पाई बाय 2. ओके, तो ये सब वैल्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली याद होनी चाहिए. फिर आपने पढ़ा था रिडक्शन फार्मूलाज पढ़े थे. रिडक्शन फार्मूलाज का मतलब कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कॉस को कैसे साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equals to sin theta and tan 90 minus theta is equals to cot theta. आपने पढ़ा होगा कि tan 90 minus theta is equals to cot theta. ओके, तो ये सब चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ी थी जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए. सेकंड, आप यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए कि आप इसमें कई बार देखोगे कि एंगल पॉजिटिव भी कंसिडर करेंगे हम कई बार और एंगल्स हमारे पास नेगेटिव भी आएंगे. नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्स का मतलब क्या होगा वो मैं आपको एक बार बता दूं. एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव. अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हो एंगल को तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वन. और अगर आप एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव, दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. और अगर आप उन्हें क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो दे विल बी नेगेटिव वन. कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव क्यों कंसिडर करना है और क्लॉकवाइज को आपने नेगेटिव क्यों कंसिडर करना है. कि लेट अस सपोज मेरे पास दिस इज़ 0 ओवर हेयर, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y. तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर तो मैं इस साइड मूव करना शुरू करूँगा तो द एंगल्स मेड ओवर हेयर दे आर टू बी टेकन पॉजिटिव. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूँगा तो एंगल टेकन विल बी पॉजिटिव, तो दिस विल बी पॉजिटिव थीटा. लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूँगा तो हेयर इट विल बी लेट अस सपोज थीटा डैश, तो दिस विल बी नेगेटिव थीटा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपको एंगल मेजर करना है तो आपको वो नेगेटिव कंसिडर करना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपको एंगल मेजर करना है तो दैट शुड ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव. ओके, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द एंगल्स रेशियोज. जो आपने अभी तक पढ़ रखा है वो सब चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, ये सिर्फ वो वाली चीज़ें हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिडक्शन फार्मूलाज. रिडक्शन फार्मूलाज बहुत सारे बन जाएंगे, हम उनमें से कुछ का प्रूफ देखेंगे, बाकियों को आप सिर्फ याद करेंगे. हम मेथड बताएंगे किस तरह से याद करना है, आप उस मेथड यूज़ करके आप उसे याद करोगे. तो फर्स्ट रिडक्शन फार्मूला आपको याद है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. ओके, जो बाकी के रिडक्शन फार्मूलाज हैं वो हमें क्या बताते हैं कि लेट अस सपोज हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एंड y डैश x डैश, लेट अस सपोज हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से, तो अगर तो मैं इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक जाऊंगा तो नाउ दिस एंगल विल बी पॉजिटिव 90 डिग्री. ओके, तो दिस एंगल विल बी पॉजिटिव 90 डिग्री इफ इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, लेट अस सपोज मैं अगर इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो नाउ दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा. ओके, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी 90 प्लस थीटा. उसी तरह से लेट अस सपोज मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो दिस एंगल विल बी, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो दैट विल बी 180 प्लस थीटा. लेट अस सपोज मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो दिस एंगल विल बी 270, तो दिस एंगल कंप्लीट विल बी 270 प्लस थीटा. तो रिडक्शन फार्मूलाज हम कहते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, एंड tan 90 प्लस थीटा क्या होगा. ओके,
तो अभी तक आपको क्या पता था कि व्हाट इज़ साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता था कि व्हाट इज़ कॉस 90 माइनस थीटा, एंड आपको पता था कि व्हाट इज़ tan 90 माइनस थीटा। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा। आपने ये हमेशा याद रखना है कि थीटा इज़ अ acute angle in all these formulas। जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उन सब फॉर्मूलाज में थीटा क्या है, हमारे पास एक acute एंगल है। ओके, तो हम उन चीज़ों को माइंड में रख के चलेंगे कि थीटा इज ऑलवेज एन acute एंगल। तो साइन 90 प्लस थीटा लिख लीजिए, क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, एंड tan 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। जो आपको साइन 90 माइनस थीटा के लिए पता था वो मैंने अभी अभी आपको कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा के लिए भी बताया। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा का क्या बन गया, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा का क्या बन गया, माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा का क्या बन गया, माइनस कॉट थीटा। अब सिर्फ इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, बाकी के जो रिडक्शन फार्मूलाज हैं उनको हम एज इट इज़ याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है, इस चीज़ को समझने के लिए क्या आता है हमारे पास, यूनिट कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल, कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल। यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि लड़ा सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हियर इट इज़ एक्स वाई वाई डैश एंड एक्स डैश। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्कल बनाया हमने, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और उस सर्कल पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया एक्स कॉमा वाई ओवर हियर। ओके, हमने एक पॉइंट मार्क किया एक्स कॉमा वाई, उस सर्कल पे हमने एक पॉइंट मार्क किया एक्स कॉमा वाई। तो अगर आप देखोगे कि अगर ये पॉइंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 1, रेडियस ऑफ सर्कल इज 1, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सर्कल बनाया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस कंसेप्ट से समझी जा सकती है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और उस पर हमने कोई पॉइंट मार्क किया है एक्स कॉमा वाई। ओके, तो अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है तो आपको पता होगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट एक्स कॉमा वाई होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है एक्स, और वाई को वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है वाई। अगर पॉइंट एक्स कॉमा वाई है तो मतलब एक्स का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना होगा एक्स, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना होगा वाई होगा। ओके, एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू थीटा, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से एक चीज़ डिफाइन करूँ, अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ से कि व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1। ओके, इस साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 को मैं एक और फॉर्म में लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 है तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। यही चीज़ हो रही है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स कॉमा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1, तो दिस विल बी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो ये चीज़ ने अब आपने अभी डेफिनेशन, एक और साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन हमने याद कर लेनी कि जब वो यूनिट सर्कल के कंसेप्ट में आएगा तो साइन थीटा इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कॉस थीटा इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब हम समझते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा क्यों होता है। ओके,
उस चीज़ को समझने के लिए हमें एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक यूनिट सर्कल है यहाँ पे, let us suppose this is point x comma y and this angle is theta in this case. So this distance will be equals to x and this distance will be equals to y. Okay. तो अगर हम x एक्सिस से शुरू करके, मैंने आपको बताया था 90 प्लस थीटा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल है तो इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो x एक्सिस से मूव करके अगर हम 90 प्लस थीटा जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, ये थीटा एंगल तो एज इट इज़ रहेगा, थीटा तो ऑलरेडी ट्रेस्ड है, और मुझे कितना ट्रेस करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा के लिए। लेट अस सपोज मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये पूरे का पूरा एंगल कितना बन जाएगा अभी 90 प्लस थीटा। तो मुझे इस पॉइंट के लिए पता करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये एंगल थीटा था, ये 90 था, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया 90 प्लस थीटा हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को समझते हैं। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। ओके, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब हम इस पॉइंट पे चले जाते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो दिस एंगल विल बी, दिस एंगल ओवर हियर, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा, नहीं होगा, ये एंगल 90 प्लस थीटा है, तो ये कितना बचेगा 180 प्लस 90 माइनस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा ओवर हियर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 90, ये तो हमेशा 90 रहेगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, ओ ए बी एंड लेट अस सपोज दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये एंगल थीटा, इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। एक एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो दूसरा यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। अगर एक एंगल यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी एक एंगल क्या है 90 है। तो मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। मैंने पैटर्न वो नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो, करेक्ट पैटर्न भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि ओ ए बी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। ओके, तो सिमिलैरिटी में आपने पता किया था कि जो एंगल्स इक्वल उनके सामने वाली साइड्स की प्रोपोर्शन भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो थीटा के सामने साइड यहाँ पे कौन सी है, वाई, तो दैट मीन्स यहाँ पे थीटा के सामने कौन सी साइड आएगी, वाई। तो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ दिस साइड बी इक्वल्स टू वाई। ओके, एंड एज वी आर मूविंग इन नेगेटिव साइड, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव वाई। ओके, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे अगर y था, थीटा के सामने वाली साइड y थी, तो यहाँ पे भी थीटा वाली साइड के सामने क्या आएगा, y आएगा, एंड इट लेंथ विल बी y। हाँ, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिस विल बी नेगेटिव y। 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पे क्या था, x, तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है हमारे पास 90 माइनस थीटा, और इसके सामने भी क्या आएगा, x आएगा। ओके, सो नाउ साइन 90 plus theta means we have to talk about point B डैश। ओके, जो हमने डेफिनेशन देखी थी साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा की, वो हमने किस पे अप्लाई करनी है, साइन पॉइंट बी डैश पे करनी है। तो दिस इम्प्लाइज साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू पॉइंट बी डैश का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, अपॉन व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, ये यूनिट सर्कल है तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो क्या देखना पड़ेगा हमें, अगर हम इनसे कंपेयर करें, अपनी पुरानी कैलकुलेशन से कंपेयर करें, तो क्या होगा
कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. तो हेयर इट विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी डैश फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. तो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1. एंड सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस का क्या मतलब, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. तो ये हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आ जाएगा अपने पास, दिस विल बी माइनस वाई अपॉन 1. ओके, तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर हम इनिशियल ट्राइंगल में जाएंगे तो एक्स अपॉन वैल्यू किसकी वैल्यू थी, कॉस थीटा की. तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर आया है, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर आया, एक्स अपॉन 1. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा. कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर आया है, 90 प्लस थीटा किसके बराबर आया, माइनस ऑफ वाई अपॉन 1. तो अगर आप पिछली एग्जाम्पल में देखोगे तो वाई अपॉन 1 किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा की. तो हैंस इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. तो हैंस साइन 90 प्लस थीटा हमें पता चल गया क्या होगा हमेशा, कॉस थीटा. एंड कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा हमेशा, माइनस साइन थीटा. tan 90 प्लस थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल, जिससे हमें पता चलता है कि हाउ द रिडक्शन फॉर्मूलाज आर मेड. तो हमने अभी अभी 90 पे कन्वर्जन देखी कि 90 पे जब कन्वर्जन हो रही है तो क्या हो रहा है कि साइन का चाहे वो एंगल क्या हो, 90 पे कन्वर्जन में हमने क्या देखा, 90 पे कन्वर्जन में हमने ये देखा कि अगर एंगल 90 प्लस थीटा था, चाहे वो एंगल 90 प्लस थीटा था, चाहे वो एंगल 90 माइनस थीटा था, साइन 90 प्लस थीटा के लिए भी वो क्या बन गया, कॉस थीटा. कॉस 90 प्लस थीटा के लिए भी क्या बन गया, वो माइनस साइन थीटा. और टैन 90 प्लस थीटा के लिए भी वो क्या बन गया, माइनस कॉट थीटा. ओके, तो 90 पे साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टैन का कॉट बन जाता है. तो इसी तरह की कन्वर्जन्स और भी बहुत सारी होती हैं. 180 पे कन्वर्जन्स जो होती हैं, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा. 270 पे जो कन्वर्जन होती है, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा. ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं, इन्हें याद करने का मेथड बनाते हैं. इन्हें याद करने का मेथड क्या है, क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट इसमें क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव. और इससे हम कौन सा लेटर लेते हैं, ए. ऑल आर पॉजिटिव, कौन सा लेटर लेंगे यहाँ से, ए. सेकंड में क्या होगा, साइन इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. तो यहाँ से कौन सा लेटर लेते हैं, एस. देन इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. तो यहाँ से क्या कंसिडर करते हैं, tan. एंड लास्ट में cos इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. तो यहाँ पे कौन सा कंसिडर करते हैं हम, सी हो गए. ओके, तो याद रखने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए एस टी और सी. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और एड शुगर टू कॉफ़ी. ओके, एड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. इस तरह से आप याद रख सकते हो. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब ए एस टी सी, यानी कि पहले में ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन इज पॉजिटिव, तीसरे में टैन इज पॉजिटिव एंड लास्ट में कॉस इज पॉजिटिव हो गया. ओके, तो अब हम रिडक्शन फार्मूलाज लिखते हैं. रिडक्शन फार्मूलाज के आप थोड़े से रूल्स लिखिए, याद करने के रूल्स लिखिए. फर्स्ट रूल तो यही है कि कन्वर्जन फार्मूला को समझने के लिए आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए कि ऑल
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव और लास्ट में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता है एट 90 एंड 270 साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, टैन विल कन्वर्ट इनटू कॉट। 90 पे चाहे वो 90 प्लस थीटा हो चाहे वो 90 माइनस थीटा हो, 270 पे चाहे वो 270 प्लस थीटा हो चाहे वो 270 माइनस थीटा हो, कन्वर्जन होगी ही होगी। साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टैन का कॉट बनेगा, कॉट का टैन बनेगा। सेकेंड रूल इज एट 180 and 360 no conversion will be there in terms of ratios का मतलब साइन कॉस की बात कर रहा हूँ कि देयर विल बी नो कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ रेशियोज के साइन का साइन रहेगा, 180 प्लस थीटा हो तब भी साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस थीटा हो तब भी साइन का साइन रहेगा। सेकंड अगर 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा तब कोई चेंज नहीं आएगी, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा तब भी कोई चेंज नहीं आएगी। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। रेस्ट आपने याद रखना है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी के कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस कंसेप्ट से हम अगर बनाएं, सबसे पहला फॉर्मूला हम सिर्फ साइन और कॉस के लिए बनाएंगे, रेस्ट एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड ऑटोमेटिकली। अगर मैं लिखूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो मैंने आपको बताया कि 90 प्लस थीटा पे साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो मैंने आपको बताया कॉस 90 प्लस पे 90 प्लस हो चाहे वो 90 माइनस हो, उसका साइन बनना ही बनना है। अब हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। अच्छा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने आपको बताया था कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो 90 प्लस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको अभी भी बताया कि साइन इज पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि कॉस 90 प्लस थीटा इज क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव। बन गया पहला फॉर्मूला। फिर हम चलते हैं साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा पे। अच्छा, 180 माइनस थीटा मैंने आपको अभी भी बताया कि साइन 180 पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा कॉस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव इन दिस केस। ओके, फिर हमारे पास कन्वर्जन्स आती हैं यहाँ से, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा। अच्छा, तो ये तो हमें कन्फर्म्ड है कि साइन और कॉस चेंज तो होंगे नहीं, ये तो यही रहेंगे, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, टैन। तो अगर ये पॉजिटिव होता नेगेटिव होता है तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, नेगेटिव। और कॉस भी क्या होता है वहाँ पे, नेगेटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव हो गया। ओके, बन गया फॉर्मूला। फिर हम चलते हैं साइन 270 माइनस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, 270 पे कन्वर्जन होगी, साइन का क्या बनेगा, कॉस, कॉस का क्या बनेगा, साइन। अच्छा, 270